हिमाचल प्रदेश में कटा अनुराग ठाकुर का पत्ता। धूमल परिवार से किसी को नहीं मिलेगा टिकट। जयराम के नाम पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। अब तक पार्टी धूमल परिवार को आगे रखकर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार इस परिवार को किनारे लगा दिया गया है। 5 साल पहले बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। चुनाव प्रचार करते समय अमित शाह ने इसका ऐलान किया था। धूमल के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और करीब 2/3 बहुमत भी हासिल कर लिया, लेकिन प्रेम कुमार धूमल खुद अपनी सीट से चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद उनका सीएम बनने का सपना अधूरा रह गया और जयराम ठाकुर, जिनका नाम कहीं नहीं था, वो अचानक रेस में आगे निकल गए। लेकिन इस बार पार्टी ने धूमल को घर बैठाने का फैसला कर लिया है। धूमल को चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, उनके परिवार का कोई सदस्य भी चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। करीब 3 दशक बाद ये पहला मौका होगा जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में धूमल परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भी हिमाचल में बेहद लोकप्रिय हैं। मोदी सरकार में वो मंत्री भी हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में उनका भी ज्यादा उपयोग नहीं किया जाएगा। संकेत साफ दे दिए गए हैं कि चुनाव प्रचार में जेपी नड्डा की भूमिका बड़ी होगी। राज्य के नेताओं में उनको ही आगे रखा जाएगा, बाकी का काम पीएम मोदी के नाम पर ही होगा। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। लंबे समय बाद शायद हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जयराम ठाकुर की लोकप्रियता राज्य में इस समय बेहद कम हो गई है, लेकिन जेपी नड्डा का उन्हें साथ मिला हुआ है। पार्टी हाईकमान ने तो हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन का भी मन बनाया था। अनुराग ठाकुर ने तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन नड्डा जयराम की कुर्सी को बचा ले गए। और अब ये भी तय है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो जयराम ठाकुर ही राज्य के सीएम होंगे, लेकिन उन्हें चुनाव जीतना होगा। हारे तो उनकी स्थिति भी धूमल जैसी हो जाएगी। वैसे उत्तराखंड में कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी को हार मिली थी। पार्टी बहुमत के साथ जीत गई थी। धामी भले ही हार गए थे, लेकिन हाईकमान ने उनको ही कुर्सी सौंपी। इसके पीछे दावा किया गया कि पहले ही उत्तराखंड में बीजेपी की हालत बहुत ही खराब बताई जा रही थी। धामी को चुनाव से कुछ दिनों पहले ही सीएम बनाया गया था। उन्होंने थोड़े ही समय में राज्य में बीजेपी को नीचे से एकदम से आगे ला दिया। उन्हें बीजेपी की जीत का श्रेय दिया गया, इसलिए हार के बावजूद उन्हें सीएम बना दिया गया। लेकिन जयराम ठाकुर पहले से ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्हें तो हटाए जाने की चर्चा भी चल रही थी। कुर्सी तो बच गई, लेकिन ये तभी तक बची रहेगी जब तक वो चुनाव जीतते रहे। पार्टी हारी या जयराम हारे, दोनों में से कोई भी स्थिति बनती है तो जयराम ठाकुर सीएम नहीं बन पाएंगे, लेकिन धूमल भी अब नंबर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी ने टिकट देने से ही इनकार कर दिया है। जबकि पिछले दिनों अचानक ही प्रेम कुमार धूमल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने चुनाव लड़ने का दम भरते हुए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। धूमल ने पार्टी की ओर से राज्यपाल बनने के ऑफर को भी ठुकरा दिया है, जिससे लगने लगा था कि धूमल अब पुराने फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन नड्डा के आगे धूमल कमजोर पड़ गए हैं। वैसे भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जेपी नड्डा को धूमल का विरोधी माना जाता है और इसी के चलते धूमल का पत्ता हिमाचल में करता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।